हेलो पाइसीज, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका जुलाई मंथ कैसा रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड एक मास्टर कार्ड सबसे पहले आपके लिए। स्नेकी स्नेकी, कभी कभी लोग अपने लिए गड्ढा खोद देते हैं, ठीक है। कभी कभी लोग दूसरे उनके लिए गड्ढा खोदते हैं, पर स्नेकी स्नेक का कार्ड कहता है कि अपने लिए गड्ढा मत खोदो, ठीक है। खुद को अबंडेंस से मत रोको, ठीक है। खुद को प्यार करने से मत रोको, ठीक है। क्यों खुद के लिए गड्ढा खोदा, क्यों कहते ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, ठीक है। ये वाला एकदम यहाँ पे सही बैठता है, ठीक है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, अपने लिए गड्ढे मत खोदो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम प्यार के लिए बने होते हैं, पर कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस मिल जाता है जिसकी वजह से हम अपने आप को फिर से प्यार करने से रोकते हैं या किसी को अपने लाइफ में आने से रोकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो करियर में, अब करियर में क्या हो जाता है कि हमने सोच लिया हमको यही करना है, सिर्फ यही करना है हमें, और हम उसमें कोशिश करें, बार बार फेल हो रहे, बार बार फेल हो रहे। दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, पर वो काम क्या है, थोड़ा सा छोटा है, तो हम उसको नहीं करेंगे। हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं, चाहे हम उसमें बार बार फेल क्यों ना हो रहे हों, पर हम नई चीज़ें नहीं ट्राई कर रहे हैं। ये भी क्या है, वही चीज़ है, ठीक है। अब ये कह लो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें पता होता है सामने वाले को ये बात हमारी अच्छी नहीं लगेगी, फिर भी हम बोल देते हैं, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ होती है यहाँ पे। अगर कहो गॉसिप, ठीक है, किसी ने हमसे कुछ कहा और उसने बोला कि मत बताना किसी को, हमने भी किसी को बता दिया और कहा मत बताना किसी को, और फिर वो एक दो दिन में सब जगह फैल भी गई और उस तक पहुँच भी गई कि ये बात किसी ने कहा था, ठीक है। ये पता चल गया, चलिए आप ही नहीं बोला, उसको तो पता है ना उसने किसी को बताया है, ठीक है। तो वहाँ तक कैसी पहुँची बात। तो यही चीज़ है ना, आप अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा। फिलहाल देख लेते हैं यहाँ पे और क्या खास मैसेज है। सबसे पहले करियर, यूनिवर्स प्लीज गाइड। एक बात ज़रूर बताइएगा कि मतलब ये रीडिंग्स तो आएंगी ज़ोडिएक वाली, नो डाउट। आपको पाइल रीडिंग कैसी लगती है, ठीक है। पिक का पाइल आता है ना, वो बताइएगा कैसी लगती है। तो उसके बारे में भी मैं बस आपकी राय लेना चाहती हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय उसमें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा है, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका लव हो गया, ठीक है, ये आपका करियर हो गया। अब आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड, ओके। ठीक है, इससे भी ले जाता है। एक और ले लें, ओके। देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए करियर क्या है यहाँ पर। गाइडेंस, आप में से काफ़ी लोग ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ पे आप दूसरों को गाइड कर रहे हो, ठीक है। दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, मेंटोर बने हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक टीचर बने हुए हो, आप लोगों को सिखा रहे हो, रास्ता दिखा रहे हो, सही काम कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप इमोशनल लेवल पे लोगों को समझ सकते हो, आप एम्पैथ हो। तो सब नहीं होते, सब में ये बात नहीं होती, सब में ये टैलेंट नहीं होता। इस वजह से आपको ये काम दिया जा रहा है कि आप गाइडेंस, लोगों को राह दिखाना आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, ठीक है। इस तरह का करियर चूज़ करना जहाँ पे आप काउंसलिंग कर रहे हो, थेरेपिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हो, या कैसे भी कर ले, आप लोगों की बस लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है कि पैसे का ध्यान रखिए समय पर, या अगर आप किसी तरह की पार्टनरशिप में हैं तो भी हो सकता है पैसों को लेके प्रॉब्लम हो सकती है आपकी किसी के साथ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जिन पे आप बिलीव कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, या फिर हो सकता है कि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है पैसों को लेकर, ठीक है। इस तरह की चीज़ें में आप फंस सकते हैं। तो इसीलिए स्नीकी स्नीकी कार्ड आया है। लर्नर, यहाँ पे कहा जा रहा है नई चीज़ें, न्यू स्किल सीखना, ठीक है। कहते हैं सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए कुछ भी।
तो यही कहूँगी कि न्यू स्किल सीखते रहना, खुद को अपग्रेड करते रहना, नॉलेज लेते रहना, ठीक है, और खुद को बेहतर बनाते रहना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जुलाई के मंथ में भी अगर आप कोई छोटा मोटा कोर्स करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, तो कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं लव लाइफ। फॉरगिव, ओके, कोई माफ़ी मांगेगा आपसे। लिविंग इन डिनायल, सेम सेक्स, ओके। जब ये कार्ड आता है तो मैं एक कार्ड और निकालती हूँ, क्योंकि सबके लिए नहीं होता ये कार्ड, ऐसे बहुत कम होंगे जिनके साथ ये मैच करेगा, तो ठीक है। तो जिनका भी है ये कार्ड, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हो, या ऐसे कोई पर्सन को डेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग किसी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, लव लाइफ में, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि वो सामने वाला पर्सन आके माफ़ी मांगे आपसे, ठीक। या कोई आपसे, आपको मना कर रहा है प्यार में और आप उससे प्यार करते हो, पर आप चाहते हो कि ये इंसान मेरा प्यार एक्सेप्ट कर ले, ये पर्सन आके मुझसे बात कर ले, ठीक है। तो वो आ जाए आपके लाइफ में, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो बस आ जाए तो वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। और शायद हो सकता है कोई और भी पर्सन है, जैसे कि आपसे कोई माफ़ी मांग रहे हो और आप कह रहे हो नहीं, नहीं, नहीं माफ़ करेंगे, नहीं माफ़ करेंगे। मुझे लगता है माफ़ कर दीजिए, बस अपने लाइफ में दोबारा मत आने दीजिए, ठीक है। पर माफ़ कर देना आपके लिए अच्छा है। और हो सकता है किसी चीज़ के लिए आप डिनायल में हो, जैसे मैंने पहले कहा कि आपका बहुत अच्छा लव लाइफ नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर भी नहीं करने दे रहे हो। कोई कोशिश भी कर रहा है, आपको ऐसा है कि मुझे कोई चाहिए नहीं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर कोई चाहिए, पर ऐसा कोई चाहिए जो आपको समझे, ठीक है। पर आप डर भी रहे हो एक तरफ कि नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कोई समझ ही नहीं पाएगा ठीक। तो ये भी होता है, आप चाहे मेल हो फीमेल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल भी कुछ कभी कभी ऐसा होते हैं जब उनका बहुत बुरा दिल टूटता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल से ऐसा होती हैं कि मुझे कोई नहीं चाहिए। मेल्स तो ऐसा कहते हैं कि अच्छा ये नहीं आएगी मैम, तो फिर मैम नया कौन आ रहा है मेल्स हमेशा रेडी रहते हैं, अच्छा ये नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं लिखी है मेरी लाइफ में, तो नेक्स्ट कौन न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है। इस तरह की रीडिंग्स मैंने काफ़ी की है, तो हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे लव लाइफ में आप शायद किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ना ना कह के सबको ना ना बोल रहे हो सामने से, बट किसी ना किसी को मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई ऐसा पर्सन कभी आपकी लाइफ में आए जो आपको समझे, जो आपका इंसान, आपका पर्सन हो, आपका इंसान हो, ठीक है। ओके, तो चलते हैं यहाँ पर। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बार बार किसी को माफ़ कर रहे हैं, बार बार किसी को माफ़ कर रहे हैं, और ये जानती हो भी कि ये गलत इंसान है और उसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, ये गलतियां कर रहा है, पर फिर भी माफ़ कर रहे हैं क्योंकि आपको अटैचमेंट है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, जब आप जानते हो कि वो रेड फ्लैग्स है, वो बार बार गलतियाँ कर रहा है, रिपीट में वही गलतियाँ दोहरा रहा है, और आप उसे माफ़ कर रहे हैं। तो बेटर है कि अब तो अपनी पट्टी खोल लो आखी जुलाई मंथ में, ठीक है। लव, प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, यस, आपके लिए आपका काम, आपके गोल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यहाँ पर। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, ऐसे लोग को यूनिवर्स प्रोटेक्ट करता है जो यूनिवर्स का काम खुद कर रहे होते हैं, लाइक गाइडेंस एंड ऑल, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एंड विल फॉल, क्या बात है, हो सकता है लव में भी आ रही हो सकता है करियर में भी आ रही है। यू विल बी शोन द वे, ऑब्वियसली यूनिवर्स आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। अ टू फेस फ्रेंड, येस, और आप उसको माफ़ कर रहे हो, जानते हो ये इंसान गलत है, फिर भी उसके साथ हो, चूँकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इसको अपने साथ नहीं रखा, या तो मैं अकेला हो जाऊँगा, ठीक है, या फिर आप, मुझे अटैचमेंट है, मैं नहीं रह सकता इसके बिना, इस वजह से आप उसके साथ रह रहे हो, नहीं तो आप सब जानते हो। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट, वही वो टू फेस फ्रेंड है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला, गॉसिप वाली बात ही समझा दी थी मैंने, ठीक है। आप तो नहीं हो ऐसे, अगर आप हो तो सुधर जाओ, और नहीं हो तो सामने वाले को भी समझ जाओ कि वो कैसा है। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही ना, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, ठीक है, या हमारे ही दोस्त हमारे लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं, तो हमें तो फ्रस्ट्रेशन होगा ना, हमने जिन पे इतना भरोसा किया हो, या फिर कह लो कि मेरा ही पार्टनर मुझे धोखा दे रहा हो और मैं सब जानते और देखते हुए भी बार बार उसको माफ़ कर रही हूँ, तो ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा इससे, तो और क्या होगा, ठीक है। तो इसको सिर्फ आप रोक सकते हो, ये सिर्फ आपके हाथ में है, ठीक है। रिलीज़ कर दीजिए उनको, निकाल दीजिए, मैं तो कहूँगी हाथ पकड़ के बाहर निकाल दीजिए अपने लाइफ से उनको, जो उसी लायक हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। कोई भी गलती एक या दो बार माफ़ की जा सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा
कभी नहीं। जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत लोग करियर में न्यू बिगनिंग, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और लव लाइफ में भी न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। कोई तो धोखा दे रहा है आपको, कंफर्म है कोई धोखा दे रहा है आपको, या फिर कोई बात ऐसी है जो आपसे छिपाई जा रही है, ठीक है। कुछ ऐसा है, या तो आप गड़बड़ी कर रहे हो, खराब कर रहे हो तो बहुत गलत है, पहले ही खुद को रोक दो, नहीं तो फिर इसका खामियाजा कहते हैं ना, भुगतना पड़ेगा। और नहीं तो अगर कोई और कर रहा है तो सतर्क रहो, एक ही चीज़ कह सकती हूँ। हो सकता है बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ या फिर आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में पीस आता दिखाई दे रहा है, ठीक। कुछ चीज़ें कार्मिक होती हैं, बंधी होती हैं, किसी से मिलना बंधा हुआ है, किसी का हमें धोखा देना बंधा हुआ है, तो वह होगा। पर इस पर हमें कैसे रिएक्ट करना है, जब तक आप उस पर्सन को रोकोगे नहीं वो बार बार आपको धोखा देता रहेगा, ठीक है। हो सकता है किसी के साथ आपके सोल टाइज हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई न्यू पर्सन जिसको आप मैनिफेस्ट करो, जो कि बहुत लोग की लाइफ में कोई न्यू लव आता दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट वो न्यू लव आपको चीट ना कर दे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अंधे नहीं रहना है, अंधे नहीं रहना। उस लड़की ने पट्टी ज़रूर बांध रखी है इसमें, आपको पट्टी नहीं बांधनी है, समझ रहे हो। मेल और फीमेल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। आइए आपके लिए देख लेते हैं खास मैसेजेस। ओके गुड, देख लेते हैं क्या खास मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। अ बिग नो, किसी के लिए बिग नो है। ना कहना सीखिए, अगर आप ना नहीं कह पाते तो गलत है, ठीक है। यू डिज़र्व लव, ऑब्वियसली मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी आपको, ठीक है। अ बिग यस, ओ माय गॉड, अ बिग यस, अ बिग नो। किसी चीज़ के लिए आपको मना किया जाएगा, किसी चीज़ के लिए आपको बहुत बड़ा नो कहना है, और किसी चीज़ के लिए आपको बहुत बड़ा यस कहना है। हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो सकता है जिसको आपको नो कहना है और किसी को एक को आपको यस कहना है, ठीक है। ये भी हो रहा है। मनी कर्मा, ओके। मनी से रिलेटेड जो मिसअंडरस्टैंडिंग की बात हो रही थी ना, टेक एक्शन, ठीक है। एक्शन में ओरिएंटेड बनिएगा। चेंज योर विजन, अपना नज़रिया बदलिए, नहीं तो आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहोगे। यूनिवर्स हैज़ योर बैक, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया, यूनिवर्स आपके साथ है। ट्रस्ट यूनिवर्स पर, ओके। बिलीव इन इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, ठीक है। कभी ये मत सोचना कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या मैं शायद उस लायक नहीं हूँ, या मैं कुछ भी एक बुरे एक्सपीरियंस की वजह से कभी भी खुद को डाउन फील मत करना। आप हो, आपके साथ सिर्फ हमेशा आप रहोगे, लोग आएंगे लोग जाएंगे, बट आप आगे बढ़ते चले जाओगे, इतना याद रखना है। और खुद को कभी रोकना भी नहीं है, किसी भी बैड एक्सपीरियंस की वजह से कभी भी आगे बढ़ने से रोकना नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर स्टोरी अलग होती है खुद से बहुत ज़्यादा, और हर स्टोरी का खुद का एक लेसन होता है जो हमें लेना ही होता है, भाग नहीं सकते इससे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।